दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान का सपना अमीर बनने का होता है, लेकिन हर कोई अपना सपना पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि हमें ये लगता है कि अमीर बनना किस्मत या लक की बात है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के जाने माने एंटरप्रेन्योर, फिलोसोफर और टॉप एंजल इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि रिच बनना कोई लक की बात नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे लगभग हर इंसान समय के साथ साथ सीख सकता है। नवल रविकांत कहते हैं कि अमीर बनना एक कौशल है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं अपना सारा पैसा खो दूं और आप मुझे किसी अंग्रेजी बोलने वाले देश के किसी भी सड़क पर छोड़ दें, तो 5 या 10 साल के भीतर मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा कौशल है जिसे मैंने विकसित किया है और कोई भी इसे विकसित कर सकता है। दुनिया के जाने माने ऑथर एरिक जर्सन ने नवल रविकांत के ट्वीट, पॉडकास्ट, कोर्सेज और लेक्चर्स को एक जगह कलेक्ट करके एक बुक के रूप में कंपाइल किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। ये एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया के कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक के कुछ लेसन्स के बारे में बात करेंगे और नवल रविकांत से सीखेंगे कि कैसे हम भी अपनी वेल्थ बनाकर जल्द से जल्द फाइनेंशियली रूप से फ्री हो सकते हैं, ताकि जीवन भर 9 to 5 जॉब करके अपनी लाइफ को बर्बाद ना करना पड़े। नवल रविकांत का जन्म ईयर 1974 में दिल्ली में हुआ था। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तब उनके फादर उनकी फैमिली को छोड़कर चले गए। उनका और उनके भाई कमल का पालन पोषण उनकी माँ द्वारा किया गया था। नवल की उम्र जब 9 साल की थी तो उनकी माँ ने डिसीजन लिया कि वो अब अपने दोनों बेटों के साथ यूएस शिफ्ट हो जाएंगी, और इसीलिए अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए ईयर 1983 में उनकी माँ कमल और नवल के साथ यूएस पहुँच गयी। शुरुआत में उनकी फैमिली को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि न्यूयॉर्क के जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद उनकी माँ ने दोनों बेटों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं आने दिया और वो उन दोनों को लगातार एजुकेटेड होने के लिए मोटिवेट करती रहती थी। इंट्रोवर्ट और शर्मीले स्वभाव के होने के कारण नवल किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, इसीलिए उनका कोई दोस्त नहीं था। वो अपना पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही स्पेंड करते थे और वो घर तभी जाते थे जब लाइब्रेरी बंद हो जाती थी। उन्होंने बहुत कम समय में ही दुनिया के ग्रेटेस्ट लोगों के बारे में पढ़ लिया था। नवल की उम्र जब 15 साल की हुई थी तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियली क्राइसिस ने घेर लिया, जिससे बचने के लिए नवल ने स्ट्रीट पर इंडियन फूड बेचना शुरू कर दिया और इसके साथ ही अदर पार्ट टाइम जॉब्स भी करना शुरू कर दी। आगे चलकर उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने कई कंपनीज बनाई और आगे चलकर आज की सबसे फेमस स्टार्टअप एंजलिस्ट की स्थापना की। 43 इयर्स की एज में नवल को एंजल इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अभी तक फेसबुक, ट्विटर जैसी न जाने कितनी बड़ी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। प्रेजेंट में ट्विटर पर उनके ट्वीट्स वर्ल्ड फेमस हैं। यहाँ तक कि लोग उनके ट्वीट्स को कोटेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नवल कहते हैं कि एक बार मुझे एक पुराने बॉस ने चेतावनी दी थी कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से होशियार हैं और कोई न कोई आपको हमेशा एक अच्छी नौकरी की पेशकश करेगा। नवल रविकांत कहते हैं कि एक व्यक्ति लाइफ टाइम 9 से 5 की जॉब करके वेल्दी नहीं बन सकता, बल्कि ऐसा काम करके आप सिर्फ मनी कमा सकते हैं लेकिन वेल्थ नहीं कमा सकते। दोस्तों, मनी सिर्फ एक जरिया है वेल्थ क्रिएट करने का। जब आप जॉब करते हो तो उसके बदले में आपको जो सैलरी मिलती है वो है आपका मनी, यानी कि मनी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप जब काम करेंगे तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन वेल्थ एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप सो भी रहे हैं तो भी आपको पैसा मिलता रहे, और इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है आपका बिजनेस जो ऑनलाइन हो या आपका यूट्यूब चैनल, जो तब भी आपके लिए पैसा कमा रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। यानी कि ये लगातार आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोस्तों, वेल्थ आपकी ओवरऑल लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। जनरली हम लोग ये समझ लेते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास पैसा है वो एक वेल्दी पर्सन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टाइम टू टाइम लॉटरी जीतने वाला इंसान। जब भी कोई इंसान लॉटरी जीतता है तो उसके पास तुरंत तो पैसा आ जाता है और वो अपने आप को अमीर समझने लगता है, लेकिन जल्द ही उसके पास कुछ भी नहीं बचता। ज्यादातर देशों में ये देखा गया है कि लॉटरी जीतने वाले जितनी जल्दी अमीर बनते हैं वो 2 या 3 साल के भीतर उतनी ही जल्दी बदतर हालत में पहुंच जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए उनके पास वो स्किल्स नहीं होती। और यही फर्क होता है एक रिच और एक वेल्दी पर्सन में।
क्योंकि जब आप स्किल के मास्टर हो जाते हैं तो पैसा अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। एक बहुत ही फेमस कहावत है, मनी ऑलवेज फॉलो स्किल। नवल रविकांत कहते हैं कि आप अपने स्किल और नॉलेज पर जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस करें, और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको वेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। नवल रविकांत कहते हैं कि पैसा सिर्फ लगातार मेहनत करने से नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत को सही काम और सही दिशा में करना जरूरी है। उनका कहना है कि किसी भी रेस्टोरेंट में 80 घंटे काम करने से कोई अमीर नहीं बनता। वो कहते हैं कि वेल्थ कोई शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसे पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। दरअसल वेल्थ हमेशा से ही कंपाउंडिंग के फैक्टर पर काम करती है, और कंपाउंडिंग को अपनी पावर दिखाने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। कंपाउंडिंग में कोई भी चीज शुरुआत में बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका अमाउंट मल्टीपल्स में ग्रो करने लगता है और देखते ही देखते एक इम्पॉसिबल सा अमाउंट हमारी आंखों के सामने आ जाता है। यही कारण है कि एक वेल्दी पर्सन को तैयार होने में काफी टाइम लग जाता है। नवल रविकांत कहते हैं कि अपनी वेल्थ और अपने काम के बीच में एक ऐसी पोजीशन एक्वायर कीजिए कि आपकी अब्सेंस में भी आपकी इनकम जनरेट होती रहे। एग्जाम्पल के लिए 2 पर्सन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने अपना कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर एक्स सुबह से शाम तक अपनी दुकान से बिजनेस करते हैं, जबकि मिस्टर वाई अपना सामान अपनी दुकान के साथ साथ ऑनलाइन भी सेल करते हैं, जिससे मिस्टर एक्स की इनकम तभी तक होती है जब तक वो दुकान में रहते हैं, लेकिन मिस्टर वाई की इनकम तब भी हो जाती है जब उनकी दुकान बंद रहती है, या जब वो सो रहे होते हैं, या जब वो वेकेशन पर होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में उनकी एब्सेंस में भी इनकम जनरेट हो रही है। यानी कि मिस्टर वाई ने वो पोजीशन एक्वायर कर ली है जिससे उनकी एब्सेंस में भी उनकी इनकम जनरेट हो रही है। आगे नवल रविकांत कहते हैं कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस का होना भी बहुत जरूरी है। हमारा एटीट्यूड ही हमारी हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति पैसा कम होने के बावजूद भी खुश रहता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तिजोरियां भरी होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। ये सारा गेम हमारे माइंडसेट का है। दरअसल होता ये है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी छोटी सी प्रॉब्लम से ही दुखी हो जाते हैं और अपना पूरा दिमाग इसी बात में खराब करते रहते हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है, जबकि इस वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होगी बिना किसी प्रॉब्लम या टेंशन के। दोस्तों, प्रॉब्लम हर इंडिविजुअल की लाइफ का हिस्सा है। बस हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि उसकी सॉल्यूशंस पर फोकस करें, और अपनी लाइफ में जो भी रिसोर्सेस आपके पास मौजूद है उनके साथ ही अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर हम 24 घंटे प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचेंगे तो हमारा मन बार बार प्रॉब्लम्स में ही फोकस रहेगा और उसे ही ढूंढने में बिजी हो जाएगा, और हम उस रास्ते से भटक जाएंगे जिस पर चलकर हमें अपने गोल को अचीव करना है। नवल रविकांत कहते हैं कि जब आप खुश रहने की कोशिश करते हैं तो आपका मन खुश रहने की लाखों वजह ढूंढ लेता है और आप अपना काम बिना बोर हुए एंजॉयमेंट के साथ पूरा कर सकते हैं। नवल रविकांत की किताब में ऐसी तमाम चीजों के बारे में बताया गया है जिनको अपनाकर लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई है। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी, द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।